नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं, जो बीपीएससी 68वीं पीटी, साथ में सचिवालय सहायक जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है, दोनों के लिए ही पीबीआई है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और लाइक और कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में चीतों को किस नेशनल पार्क में बसाया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा ए, कुनो नेशनल पार्क में बसाया गया है। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे, आईएएस प्री, यूपीपीसीएस प्री में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चीतों को किस नेशनल पार्क में बसाया गया है, तो कुनो नेशनल पार्क राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन ए आ सकता है कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो कुनो नेशनल पार्क एमपी में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। कहा जाएगा कि चीता को किस देश से लाया गया, तो नामीबिया से लाया गया। कहाँ से? नामीबिया से लाया गया। नामीबिया, ये नामीबिया से लाया गया चीता को। और दक्षिण अफ्रीका से भी लाने की बात हो रही है, वहाँ भी समझौता हो चुका है दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से भी चीतों को लाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ए आ सकता है आईएएस पीडी में, इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी में शामिल किया गया, तो विलुप्त श्रेणी में शामिल किया गया है चीता को। और अंतिम बार कब देखा गया, तो अंतिम बार देखा गया 1947 में। अंतिम बार 1947 में इसे देखा गया। अंतिम बार 1947 में, अंतिम बार 1947 में इसे देखा गया। ठीक है, और विलुप्त प्राय कब घोषित किया गया भारत में, तो विलुप्त प्राय घोषित किया गया इसे, विलुप्त कब घोषित किया गया? 1954 में, 1954 में। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन जो है यहाँ, ये जो है ये आईएएस प्री और यूपीपीसीएस प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अंतिम बार कब देखा गया, तो 1947 में देखा गया। इसे विलुप्त प्राय कब घोषित किया गया, तो 1954 में इसे विलुप्त प्राय घोषित किया गया। ठीक है, तो कहाँ से लाया गया चीता? नामीबिया से लाया गया। दक्षिण अफ्रीका से भी लाने की बात हो रही, समझौता हो चुका है। और किस नेशनल पार्क में बसाया गया, तो कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में कि 2 नंबर क्वेश्चन, मार्स इनसाइट लैंडर किस देश द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा सी, अमेरिका द्वारा भेजा गया। क्यों ये भेजा गया है मार्स? तो मार्स मंगल ग्रह की निगरानी के लिए भेजा गया। किस के लिए भेजा गया है? मंगल ग्रह की निगरानी के लिए भेजा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखें, हाल ही में इंटरपोल की 19th नवेंबी महासभा की मेजबानी किस देश ने किया, किसने किया है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा बी, भारत ने किया है। भारत ने इसकी मेजबानी किया है। ठीक है, कब हुआ है? 18 से 21 नवंबर के बीच में इसकी बैठक हुई, 18 से 21 नवंबर। ठीक है, भारत में, ठीक है, दिल्ली में हुई। ठीक है, और 165 देश इसमें शामिल हुए। कितने देश? 165 देश इसमें शामिल हुए की बैठक में, इंटरपोल के बैठक में। ठीक है, इसमें और इंटरपोल इंडिया के प्रमुख और सीबीआई जो प्रमुख है सुबोध जायसवाल, दोनों एक ही है। ठीक है, इंटरपोल इंडिया का प्रमुख और सीबीआई प्रमुख सुबोध जायसवाल। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी इंटरपोल की बैठक हुई है, तो इंडिया इंटरपोल के प्रमुख कौन है? दो सुबोध जायसवाल है, जो सीबीआई भी है, सीबीआई प्रमुख भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ, क्या आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका है डी, कहाँ? गांधीनगर में, गांधीनगर में। और राज्य का नाम पूछ दे तो कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात, गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन पीएम मोदी। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और कब किया? 19 अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। किस राज्य का नाम पूछ देगा? गुजरात। शहर का नाम पूछ दे तो गांधीनगर में हुआ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? देश का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा ए, विक्रम एस। ये देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के
प्रथम मतदाता जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उसका नाम क्या है? इसका नाम, राइट आंसर इसका बी होगा, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी। या इसके राज्य का नाम पूछ देगा तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, HP। ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई है? 105 वर्ष की आयु में, 105 वर्ष। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो किस क्रम के हैं? क्रम पूछा जाता है तो ये आंसर होगा आपका ए, 50वें ये CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय पूरा नाम भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है इसका पूरा नाम क्या है? यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले थे UU ललित जो 49वें थे। ठीक है, इनका कार्यकाल होगा 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक। ठीक है, 2 वर्षों का इनका कार्यकाल है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो राइट आंसर इसका होगा बी। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। अब यूपी भी पीछे नहीं है। यूपी क्या किया? इंजीनियरिंग में किया है इसने, ये इंजीनियरिंग में। ठीक है, यूपी ने उत्तर प्रदेश ने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू किया है और मध्य प्रदेश ने हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू किया है। ठीक है, यूपी वाला मैं भी तुमसे पीछे नहीं, तुम MBBS की पढ़ाई हिंदी में कर रहे हो तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारत में डिजिटल रुपया की शुरुआत कब की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारत में डिजिटल रुपया की शुरुआत कब की गई है? तो राइट आंसर इसका होगा 1 नवंबर 2022 को। 1 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, 1 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। अब आ गया है RBI द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रही मच्छू नदी किस राज्य में है? राइट आंसर इसका होगा डी। कहाँ है? गुजरात में है। और जिला का नाम पूछ देगा तो जिला का नाम है इसका मोरबी। क्या नाम है जिला का? मोरबी जिला। यही एक हादसा हुआ था, केबल पुल टूट गया था जिससे कई लोग की मृत्यु हो गई। ठीक है, नदी में डूबने तो मोरबी नदी मच्छू नदी कहाँ है? किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात के किस राज्य में घटना घटी है? तो मोरबी जिले में घटना घटी है, वहाँ केबल पुल टूट गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा सी, हरदीप सिंह पुरी। ये क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, ये पेट्रोलियम अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अमेरिका बोल रहा है कि रूस से नहीं खरीदने के लिए, बहुत सारे इस पर खबरें आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और ये ऑप्शन जो है एस जयशंकर विदेश मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम था, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, HRD। ठीक है, तो या किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है? तो HRD मंत्रालय को। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। गिरिराज सिंह जो है एक ग्रामीण विकास मंत्री है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित से कौन 2 शहर हरित शहर है? कौन 2 शहर हरित शहर है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा आपको ए, राजगीर और बोधगया। राजगीर और बोधगया क्या है? 2 शहर जो है हरित शहर है। यहाँ 2 शहर जो है हरित शहर है। यहाँ हरित ऊर्जा से, अक्षय ऊर्जा से यहाँ सभी कार्य होंगे। सभी ऑफिस में, घरों में यहाँ ये उसी ऊर्जा को सप्लाई किया जाएगा। तो हरित ऊर्जा, 2 हरित शहर बन गया है, राजगीर और बोधगया। ठीक है, तो ये देश का पहला 2 शहर है। और देश का पहला राज्य है बिहार, जिसके 2 शहर हरित जिला बना है। 2 शहर हरित शहर बना है। 2 शहर हरित शहर बना है।
ठीक है, राजगीर जिला नहीं है, नालंदा जिले में आता है राजगीर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा बी, क्या है, कैमूर में स्थापित किया गया है, ठीक है। पहला कहाँ? तो नालंदा, पहला नालंदा, जहाँ राजगीर में स्थापित किया गया, तो पहला राजगीर। और राजगीर किस जिले में? पहले बताया कि नालंदा जिले में है, ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन कि बांका में किस पर्वत पर? तो मंदार पर्वत पर। और बीपीएससी पीटी और सचिवालय सहायक में बिहार स्पेशल से भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मंदार पर्वत किस जिले में है? तो मंदार पर्वत बांका जिले में है, जहाँ राज्य के दूसरा रोपवे की शुरुआत की गई है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यों में बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो मनरेगा कार्य में बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी है ये 54% महिलाओं की हिस्सेदारी है, पुरुषों से ज़्यादा हिस्सेदारी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है? था सही आंसर होगा ये, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया के सबसे बड़े इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ? राइट आंसर इसका होगा भोजपुर में, ठीक है। और प्रतिदिन 4 लाख लीटर इथेनॉल प्रतिदिन क्या होगा यहाँ? 4 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा, ठीक है, 4 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।